तो अंधविश्वास और पाखंड का संसार रचकर बाबा साकार हरि खुद को कानून से बड़ा समझने लगा। लेकिन 121 लोगों की मौत के जिम्मेदार साकार हरि के अपराध का इतिहास भी सामने आने लगा। कभी खाकी वर्दी पहनने वाला साकार हरि अब खाकी से छुपकर भाग रहा। बाबा की पूरी क्राइम कुंडली आप इस रिपोर्ट में जरा देखिए। बाबा साकार पर 5 एफआईआर दर्ज कर दी गई हैं। इसके अलावा आगरा, इटावा, कासगंज में केस दर्ज किए गए। फर्रुखाबाद और दौसा में भी यौन उत्पीड़न के मामले में आरोप तय किए गए और ये केस साल 1997 के हैं। यौन उत्पीड़न केस में जेल भेजा गया। जमीन कब्जाने का आरोपी ये बाबा रहा है। ये तमाम वो आपराधिक केसेस की फहरिस्त है जो 1997 से लेकर और 2024 तक बाबा की क्राइम कुंडली सामने आ चुकी है। एक रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं और बताता हूं कि इस क्राइम कुंडली में कितने किरदार रहे हैं, इस क्राइम में कौन कौन हिस्सेदार रहे हैं और आज की तारीख में कुंडली किसके हाथ में। ये 121 मौत के जिम्मेदार नारायण साकार हरि की तलाश में पुलिस शहर शहर दबिश डाल रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह भी है कि पाखंड और अंधविश्वास की नींव पर अपना साम्राज्य खड़ा करने वाला नारायण साकार खुद कभी पुलिसकर्मी था। बाबा के करीबियों का दावा है कि खाकी में सूरजपाल का मन लगा नहीं और उसने अपना नाम और काम बदलकर सत्संग की दुकान लगानी शुरू कर दी। यहीं से सूरजपाल दुनिया के लिए नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा बन गया। अरे ये नौकरी करता है तो इन पे कोई ऐसी सकती भगती हुई, बिल्कुल पागल से गई, दीवार में मुंह मारता है, तब इन्हें नौकरी छोड़ा नहीं पाई। अच्छा। हाँ। किसकी नौकरी करते थे? पहले पुलिस में भर्ती हुई, इंस्पेक्टर हुई गई। नारायण साकार हरि के समर्थकों में उसकी अब तक यही पहचान थी। लेकिन इस हादसे के बाद बाबा के पुराने पाखंड भी सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक साल 1997 में जब सूरजपाल पुलिस में था तो उस पर यौन उत्पीड़न केस में एफआईआर दर्ज हुई थी और इस मामले में वो जेल की हवा भी खा चुका है। यानी नारायण साकार हरि खाकी वर्दी पहनकर खुद कानून को तार-तार कर रहा था। बहुत संभव है कि कानून का हंटर पड़ने के बाद मजबूरन उसे नौकरी छोड़नी पड़ी हो और फिर उसने ढोंगी बाबा बनकर लोगों को ठगने का रास्ता चुन लिया हो। साकार हरि परमात्मा का नाम। बताया जा रहा है कि पुलिस की नौकरी छोड़ने के बाद सूरजपाल अपने पैतृक गांव कासगंज के बहादुर नगर पहुंचा, जहां उसने पहले छोटी सी कार में सत्संग शुरू किया था। जो भीड़ लगी वो रेला पल्लंग मलड़ी की तरफ लगा, एटा की तरफ, उसी गड्ढे में गिरते गए और सब माँ एक दूसरे पे प्रशासन ने कोई कार्रवाई ना करी, इंतजाम उसने किया नहीं। हाँ, बाबा तो चले गए ताकि बाद में वो पीछे। इसके बाद आगरा से सूरजपाल के बाबा नारायण साकार हरि बनने की कहानी शुरू होती है। आज यहाँ पर भले ही आपको आलिशान कोठी नजर आ रही हो, लेकिन तब यहाँ छोटा सा मकान था और यही नारायण साकार हरि सत्संग करता था। भक्तों के लिए परमेश्वर बनने का सफर भोले बाबा का इसी कोठी से शुरू हुआ था। यहाँ पहले आगरा विकास प्राधिकरण का एक जो क्वार्टर हुआ करता था, अब यहाँ आलीशान कोठी खड़ी हुई है। हालांकि हाथरस कांड के बाद भोले बाबा लगातार छुपते नजर आ रहे हैं और अभी तक उनका कोई भी सुराग नहीं लग सका है। हैरत की बात है कि हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद भी बाबा के अंधभक्तों की नींद नहीं खुली है। आगरा में बाबा के पहले अंधविश्वास की दुकान पर आज भी लोग माथा टेकने और दंडवत प्रणाम करने पहुंच रहे हैं। नमन करते हैं। यहाँ मंदिर है, हमारे लिए तो मंदिर ही है। आपके लिए मंदिर ही है। भोले बाबा जो भोले बाबा के नाम से जानते थे, भोले बाबा परमात्मा है। ये तो हमें मालूम है ना कौन है कौन नहीं। धीरे धीरे बाबा के अंधविश्वास का दायरा बढ़ता गया, अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। कासगंज और आगरा से निकलकर बाबा की प्रसिद्धि कई और जिलों तक फैल गई, जिसकी आड़ में इसने जमीन कब्जाने से लेकर कई दूसरे आपराधिक कारनामों को अंजाम दिया। मगर अब साकार हरि की क्राइम कुंडली खुल चुकी है। इस प्रकार की घटना पर पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त करने की बजाय राजनीति करना यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी। जाहिर है हाथरस में 121 मौत का गुनहगार बाबा साकार का ये पहला अपराध नहीं है। इसके काले कारनामों की लंबी फहरिस्त है,
जिसे ये अपने सफेद कपड़ों और रंगीन चश्मों के पीछे छिपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब उसकी असली तस्वीर दुनिया के सामने आने वाली है। कासगंज से प्रमोद शर्मा और आगरा से सैयद शकील के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।